समस्त देशवासियों को हमारा जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राधे मोहन शरणम। साथियों, मैं विनोद दुबे, विनोद प्रहरी यूट्यूबर यूट्यूब चैनल के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत अलौकिक चर्चा इस वीडियो के माध्यम से प्रसारित करने का प्रयास कर रहा हूं और भगवान की असीम कृपा इसी प्रकार से बनी रहे। साथ ही साथ आप सबका भी आनंद प्रेम हमें इसी प्रकार से मिलता रहे। हम अपने गृहस्थ आश्रम से रह करके भगवान की अपने टूटे फूटे स्वरों से चर्चा करता रहूँगा, निसंदेह करता रहूँगा। और जब तक मैं श्रीमद् भागवत महापुराण को एक एक छोटा छोटा पार्ट बना करके जनमानस की सेवा में हम समर्पित नहीं कर देता, तब तक मुझे चैन नहीं है। इसीलिए मैं निरंतर भगवान की चर्चा में चलने का प्रयास कर रहा हूं और धीरे धीरे आज श्रीमद् भागवत महापुराण का तृतीय स्कंद का 33वां इस स्कंद का आखिरी अध्याय जनमानस की सेवा में समर्पित कर रहा हूं। समस्त भाइयों का एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुदेव महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे माता पिता की जय हो। काशी विश्वनाथ में विराजमान भगवान भोलेनाथ की जय हो। हमारी जो आराध्य देवी शक्तियां हैं सबकी जय हो। हे माता, हे गुरुदेव, हे भगवान भोलेनाथ, हमें बुद्धि दीजिए, हमें ज्ञान दीजिए, हमें संस्कार दीजिए। साथ ही साथ हे प्रभु, हे मेरे विधाता, मुझे धर्म के क्षेत्र में चलने की, बोलने की शक्ति आप प्रदान करें। साथियों, और मैं समय ना लेते हुए विषय की तरफ चलता हूं और आज श्रीमद्भागवत महापुराण के माध्यम से देवहूति को तत्व ज्ञान एवं मोक्ष पद की प्राप्ति, इस 33वें अध्याय में, तृतीय स्कंद के आखिरी अध्याय में हम यही चर्चा इस वीडियो के माध्यम से मित्रों, मेरे भाइयों, मेरे देशवासियों करने चल रहा हूँ। सदा आप लोगों के प्यार, उदार आशीर्वाद की कामना करता हूँ। जय जय श्री कृष्ण। भैया मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, श्री कपिल भगवान के ये वचन सुनकर करदम जी की प्रिय पत्नी माता देवहूति की मोह का पर्दा जो है फट गया और वह तत्व प्रतिपादक साख्य शास्त्र के ज्ञान की आधार भूमि भगवान श्री कपिल जी को प्रणाम करके, नमस्कार करके उनकी क्या करने लगी, स्तुति करने लगी, उनकी वंदना करने लगी, उनकी प्रार्थना। साथियों, जब सच्चा ज्ञान मिल जाता है तो लोग उनकी, जिसके माध्यम से ज्ञान मिलता है, लोग उनकी वंदना करना शुरू कर देते। जय जय श्री कृष्ण। देवहूति ने कहा कि हे कपिल जी, ब्रह्मा जी आपके ही नाभि कमल से प्रकट हुए थे। उन्होंने प्रलयकालीन जल में शयन करने वाले आपके पंचभूत, इंद्रिय, शब्दादि विषयक और मनोमम विग्रह का जो सत्वादि गुणों के प्रवाह से युक्त सत्व स्वरूप और कार्य एवं कारण दोनों का बीज है, ध्यान किया था। आप निष्क्रिय, सत्य संकल्प, संपूर्ण जीवों के प्रभु तथा सहस्रों अचिन्त्य शक्तियों से संपन्न है। अपनी शक्ति को गुण प्रवाह रूप से ब्रह्मादि अनंत मूर्तियों से विभक्त करके उनके द्वारा आप स्वयं ही विश्व की रचना आदि करते हैं। हे नाथ, यह कैसी विचित्र बात है कि जिनके उदर में प्रलय काल आने पर यह सारा प्रपंच लीन हो जाता है, समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है, और जो कल्पांत में मायामय बालक का रूप धारण कर अपने चरण का अंगूठा चूसते हुए, चाटते हुए अकेले ही बट वृक्ष के पत्ते पर शयन करते हैं, सोते हैं, उन्हीं आपको मैं गर्भ में धारण किया। हरिओम नारायण।
हे विभो, आप पापियों का दमन और अपने आज्ञाकारी भक्तों का अभ्युदय एवं कल्याण करने के लिए स्वेच्छा से देह धारण किया करते हैं। अतः जिस प्रकार आपके वाराह आदि अवतार हुए हैं, उसी प्रकार यह कपिला अवतार भी मुमुक्षुओं को ज्ञान मार्ग दिखाने के लिए हुआ है। जय श्री कृष्ण भैया। हे भगवान, आपके नामों का श्रवण या कीर्तन करने से, आपके नामों का जाप करने से, आपके नामों को लेने से तथा भूले भटके कभी कभी आपका वंदना या स्मरण करने से ही कुत्ते का मांस खाने वाला चंडाल भी सोमया जी ब्राह्मण के समान पूजनीय हो जाता है। आपका दर्शन करने से मनुष्य कृत्य धन्य हो जाता है। इसमें तो कहना ही क्या, वह चंडाल भी इसी में सर्वश्रेष्ठ है कि जिसकी जिह्वा के अग्रभाग में आपका नाम विराजमान है। जीव के आगे जिसका नाम, जिसके जीव में आपका नाम विराजमान है। जय श्री कृष्ण। जो श्रेष्ठ पुरुष आपका नाम उच्चारण करते हैं, लेते हैं, उन्होंने तप, हवन, तीर्थ स्थान, सदाचार का पालन और वेद अध्ययन सब कुछ कर लिया। हे कपिल देव जी, आप साक्षात परम ब्रह्मा हैं, आप ही परम पुरुष हैं। वृत्तियों के प्रवाह को अंतर्मुख करके अंतःकरण में आपका चिंतन किया जाता है। आप अपने तेज से माया के कार्य गुण प्रवाह को शांत कर देते हैं तथा आपके ही उदर में, आपके ही पेट में संपूर्ण वेद तत्व निहित हैं। ऐसा साक्षात विष्णु स्वरूप आपको मैं प्रणाम करता हूँ। हरिओम। जय श्री कृष्ण। मैं विनोद दुबे, विनोद प्रहरी यूट्यूबर यूट्यूब चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जन्मभूमि से आप सबका स्वागत करता हूँ। साथियों, मैत्रेय जी कहते हैं कि माता के इस प्रकार स्तुति करने से, प्रार्थना करने से या कहने से मात्र वत्सल परम पुरुष भगवान कपिल देव जी ने उनसे गंभीर वाणी में कहा। कपिल जी ने कहा कि हे माता जी, मैंने तुम्हें जो यह सुगम मार्ग बताया है, सुंदर मार्ग बताया है, अच्छी बात आपको बताई है, इसका अवलंबन करने से तुम शीघ्र ही परम पद को प्राप्त कर लोगे। जो चीज़ मैं आपको बताया हूं, इसे करने से आप परम पद को प्राप्त हो जाएंगे। तुम मेरे इस मत में विश्वास करो। जो मैं आपसे कह रहा हूं माता, जो मैंने आपसे बात कही, उसमें आप जो है विश्वास रखो। ब्रह्मावादी लोगों ने इसका सेवन किया है, इसके द्वारा तुम मेरे जन्म मरण रहित स्वरूप को प्राप्त कर लोगी। जो लोग मेरे इस मत को नहीं मानते, वे जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ते हैं। मैंने आपसे जो कहा, इसे जो लोग नहीं मानते वो क्या करते? जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ते हैं। नारायण। हरिओम नारायण। मैत्रेय जी कहते हैं साथियों, किस प्रकार अपने श्रेष्ठ आत्मज्ञान का उपदेश कर श्री कपिल देव जी अपनी ब्रह्मवादिनी जननी की अनुमति लेकर वहां से भैया क्या किए? चले गए। जय श्री कृष्ण। तो तब देवहूति जी भी सरस्वती के मुकुट सादृश्य अपने आश्रम में अपने पुत्र के उपदेश किए हुए योग साधना के द्वारा योगाभ्यास करते हुए समाधि में स्थिर हो गई। त्रिकाल स्नान करने से उनकी घुघराली अलकें भूरी भूरी जटाओं में परिणित हो गई तथा चीर वस्त्रों से ढका हुआ शरीर उग्र तपस्या के कारण भैया दुर्बल हो गया। उन्होंने प्रजापति कर्दम के तप और योग बल से प्राप्त अनुपम
सुख को जिनके लिए देवता भी तरसते थे त्याग दिया, छोड़ दिया, जिसमें दुग्ध फेन के समान स्वच्छ और सुकोमल सैया से युक्त हाथी दांत के पलंग, सुवर्ण के पात्र, सोने के सिंहासन और उन पर कोमल कोमल गद्दे बिछे हुए थे, सब क्या किया, छोड़ दिया, बिछे हुए थे। तथा जिनकी स्वच्छ अस्फड़ मणि और महामरकत मण की भीतों से रत्नों की बनी हुई रमणीय मूर्तियों के सहित मणिमय दीपक जगमगा रहे थे, जो फूलों से लदे हुए अनेकों दिव्य वृक्षों से शोभित था, जिसमें अनेक प्रकार के पंछियों का कलरव और मतवाले भंवरों का गुंजार होता था, जहां की कमल गंध से सुवासित बावलियों में करदम जी के साथ उनका लाड प्यार पाकर क्रीड़ा के लिए प्रवेश करने पर उनका देवहूति का गंधर्वगण गुणगान किया करते थे, और जिसे पाने के लिए इंद्राणियां भी लालायित रहती थी कि यह चीज मुझे मिल जाए। उस गृहोद्यान की भी ममता देवी देवहूति ने क्या किया भैया, त्याग दिया, छोड़ दिया। त्यागना माने छोड़ दिया। किंतु पुत्र वियोग से व्याकुल होने के कारण अवश्य उनका मुख कुछ उदास, कुछ चिंतित हो गया। जय श्री कृष्ण। पथ के वनगमन के अनंतर, पथ के वनगमन चले जाने के बाद पुत्र का भी वियोग हो जाने से वे आत्मज्ञान संपन्न होकर भी ऐसी व्याकुल हो गई जैसे बछड़े के बिछुड़ जाने से उसे प्यार करने वाली गौ। हे वत्सविदुर, अपने पुत्र कपिल देव रूप भगवान हरि का ही चिंतन करते करते वह कुछ ही दिनों में ऐसे एवर्ष संपन्न घर से भी उपरत हो गई। फिर वह कपिल देव जी ने भगवान के जिस ध्यान करने योग्य प्रसन्न वंदन वीरयुक्त स्वरूप का वर्णन किया था, गुणगान किया था, बखान किया था, उसके एक एक अवयव का तथा उस समग्र रूप का भी चिंतन करती हुई ध्यान में तात्पर हो गई, तैयार हो गई, लग गई। भागवत भक्ति के प्रवाह भैया, भागवत भक्ति के प्रवाह प्रबल वैराग्य और यथोचित कर्मनुष्ठा से संपन्न हुई। ब्रह्मा साक्षात्कार करने वाली ज्ञान द्वारा चित्त शुद्ध हो जाने पर वह उस सर्वव्यापक आत्मा के ध्यान में मग्न हो गई भैया। वो मग्न हो गई जो अपने स्वरूप के प्रकाश से माया जनित आवरण को दूर कर देता है। इस प्रकार से भक्ति में लग गई। इस प्रकार जीव के अधिष्ठान भूत परम ब्रह्मा श्री भगवान में ही बुद्धि की स्थिति हो जाने से उनका जीव भाव निवृत्त हो गया और वह समस्त क्लेशों से मुक्त होकर छुट्टी पा करके परम पद में निमग्न हो गई। अब निरंतर समाधि अस्थव रहने के कारण उनके विषयों के सत्य अत्व की भ्रांति जो है मिट गई, खत्म हो गई, चली गई, और उन्हें अपने शरीर की भी सुधि ना रही कि मैं कहाँ हूँ, किस अवस्था में हूँ। जैसे जागे हुए पुरुष को अपने स्वप्न में देखे हुए शरीर की नहीं रहती सुधि। उनके शरीर का पोषण साथियों माता देवहूति के विषय में, उनके शरीर का पोषण भी दूसरों के द्वारा ही होता था, किंतु किसी प्रकार का मानसिक क्लेश न होने के कारण वह दुर्बल नहीं हुई। उनका तेज और भी निखर गया और वह मैल के कारण धूमयुक्त अग्नि के समान सुशोभित होने लगा। उनके बाल बिथुर गए थे और वस्त्र भी गिर गया था, फिर भी निरंतर श्री भगवान में चित्त लगा रहने के कारण उन्हें अपने
तपोयोग में शरीर की कुछ भी सुधि नहीं रही, केवल प्रारब्ध ही उनकी रक्षा करता था। हरिओम नारायण। इस प्रकार से माता भैया उनके ज्ञान से फिर कहने लगे कि हे विदुर जी, इस प्रकार इस तरह से देवहूति जी ने कपिल देव के बताए हुए मार्ग द्वारा थोड़े ही समय में, कम ही समय में नित्य मुक्त परमात्मा स्वरूप श्री भगवान को प्राप्त कर लिया। हे वीरवर, जिस स्थान पर उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई थी वह परम पवित्र क्षेत्र त्रिलोकी में सिद्धपद नाम से विख्यात हुआ। भैया किस नाम से? त्रिलोकी में सिद्धिपद नाम से बंधु विख्यात हुआ, मशहूर हुआ। साधु स्वभाव है विदुर जी, योग साधना के द्वारा उनके शरीर के सारे दैहिक मल दूर हो गए, निकल गए, खत्म हो गए। वह एक नदी के रूप में परिणित हो गई। वह एक नदी के रूप में जो सिद्धिगण से सेवित और सब प्रकार की सिद्धि देने वाली है। महायोगी भगवान कपिल जी भी माता की आज्ञा ले पिता के आश्रम से ईशान की ओर, भैया ईशान कोण की ओर, ईशान कोण की ओर भैया वो निकल पड़े, चल पड़े। वहाँ स्वयं समुद्र ने उनका पूजन करके उन्हें स्थान दिया। वह तीनों लोकों को शांति प्रदान करने के लिए योग मार्ग का अवलंबन कर समाधि में स्थिर हो गए। वही भैया तब करने में तैयार हो गए, बैठ गए। सिद्ध, चारण, गंधर्व, मुनि और अप्सरागण उनकी स्तुति करते हैं, वंदना करते हैं तथा सांख्य चार्यगण भी उनका सब प्रकार स्तवन करते रहते हैं। हे निष्पाप विदुर जी, तुम्हारे पूछने से मैंने तुम्हें यह भगवान कपिल और देवहूति का परम पवित्र संवाद सुनाया, कथा सुनाई, चरित्र सुनाया। यह कपिल देव जी का मत अगूढ़ रहस्य है। जो पुरुष इसका श्रवण करता है या जो पुरुष ये सुनता है या किसी के द्वारा सुनाया गया कोई पुरुष वर्णन करता है, वह भगवान गरुड़ ध्वज की भक्ति से युक्त होकर शीघ्र ही श्री हरि के चरण बिंदुओं को प्राप्त करता है। तो आज हमने तृतीय स्कंध इस वीडियो के माध्यम से साथियों हमने पूर्ण किया, संपूर्ण हुआ। अब अगले एपिसोड में, अगले भाग में श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से जो है चतुर्थ स्कंद का प्रथमोध्याय फिर आप सबकी सेवा में हम जो है उपस्थित करूंगा, सुनाऊंगा और आशा करता हूं कि इसी प्रकार से, इसी तरह से आप सबका प्यार, दार, स्नेह, आशीर्वाद हमें मिलता रहेगा। भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश, भगवान श्री रामचंद्र अयोध्यानाथ का चरित्र जो है मैं सुनाता रहूँगा, गाता रहूँगा, बताता रहूँगा, कहता रहूँगा और आप सब सुनते रहेंगे। साथियों, यह प्रसंग हम सबके कल्याण के लिए कर रहा हूँ, सबकी भलाई के लिए कर रहा हूँ। हमारा प्रयास रहता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सब लोग सुखी रहें। इसी उद्देश्य को देख करके मैं विनोद दुबे, विनोद प्रहरी यूट्यूबर यूट्यूब चैनल के माध्यम से
प्रसारित करता रहता हूँ। अब आज का प्रसारण हम यहीं पर संपन्न करता हूँ। आप सबों के, आप जो तमाम हमारे भाई लोग, हमारे देशवासी लोग, हमारी बहनें, हमारी माताएं हैं, मैं सबसे निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग हमारे कार्यक्रम को देखिए। कार्यक्रम में किस प्रकार से और सुधार किया जाए, कार्यक्रम में किस प्रकार की चर्चाएं और की जाएं, भगवान भक्ति किस प्रकार से और प्राप्त की जाए, भगवान को किस प्रकार से और प्रसन्न किया जाए, आप लोग कमेंट में मोदित कर सकते हैं। जनमानस के कल्याण के लिए हमने विनोद प्रहरी यूट्यूबर चैनल तो बनाया ही है, इसके बाद विनोद प्रहरी एक पब्लिक ग्रुप भी बना दिया है। आप लोग उसमें भी सम्मिलित होइए, अपना विचार शेयर कीजिए। साथियों, हम तो यही चाहते हैं कि इंसान से इंसान का हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। अब देखिए, हमारे इस पैगाम में, हमारे इस महाअभियान में, हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे कितने भाई लोग हमारा सपोर्ट करते हैं, हमारा सहयोग करते हैं, हमसे जुड़ते हैं और साथ ही साथ हमसे जुड़ करके धर्म की चर्चा में कितने लोगों को जोड़ते हैं। क्योंकि यह धर्म का कार्य जो है हमारा ही नहीं है, इस धर्म के कार्य में सबका सहयोग चाहिए, सबका सपोर्ट चाहिए, यह सबका कार्य है। तो हम अपने बंधुओं से ही आशा रखता हूँ, अपने देशवासियों से ही आशा रखता हूँ, माताओं से ही आशा रखता हूँ, साथ ही साथ जो हमारे वयोवृद्ध बुज़ुर्ग पिता तुल्य हैं, उनसे भी मैं यही आशा रखता हूँ कि आप लोग विनोद प्रहरी यूट्यूबर यूट्यूब चैनल से जुड़िए, जुड़ करके धर्म के क्षेत्र में आप लोग हमारी सहायता कीजिए। जब आप लोग हमारी सहायता करेंगे तभी हम धर्म के कार्य को दूर दराज तक प्रसारित शेयर कर पाऊँगा। तो साथियों, यह हमारा काम नहीं है, यह सबका काम है। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप सबका हमें प्यार, उदार स्नेह आशीर्वाद मिलेगा। अब आज का प्रसारण आपका भाई विनोद दुबे, विनोद प्रहरी यूट्यूबर यूट्यूब चैनल के माध्यम से साथियों यहीं पर संपन्न करता है। समस्त भाइयों को हमारा राम राम। जय श्री कृष्ण, जय हो गुरुदेव महाराज की। धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण। हर हर महादेव। जय हो माता दी।